राधे मैं कौन, मेरा कौन। चेतो दर्पणमार्जनम् भवमहा दावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम्। बुद्धिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्मस्नपनम् परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम्। नंदनंदन पदारविंदयो स्यन्दमानमकरन्दबिन्दवः सिन्धवः परमसौख्यसम्पदा नन्दयन्तु हृदयं ममानिशम्। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तग्वंहा देवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंद बंद आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भज गिरिधर गोविंद गोपाला
भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव केवल दो लक्ष्य रखता है, दो वस्तु चाहता है। एक का नाम आत्यंतिक दुख निवृत्ति, दूसरे का नाम आत्यंतिक आनंद प्राप्ति। घोर से घोर मूर्ख से, किसी पशु पक्षी से पूछो, सबके पास यही दो उत्तर होगा। हमें दुख नहीं चाहिए और दूसरा हमें आनंद चाहिए। भागवत में कहा गया, सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प इह कर्मिणा 7:42। फिर कहा गया भागवत में, सुखाय दुख मोक्षाय कुर्बाते दंपति क्रिया 6:16-60। फिर कहा गया भागवत में, कर्माण्यरभमाणानाम दुख हत्यै सुखाय च 11:3-18। फिर कहा गया भागवत में, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तयि सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्
ततएव दुखम। इन सब का भावार्थ ये कि विश्व का प्रत्येक जीव केवल सुख चाहता है, आनंद चाहता है, हैप्पीनेस, पीस, शांति, सुख, आनंद, लुत्फ, अनेक नाम है उसके। तो क्या संसार में वो सुख नहीं है? जो मिलता है संसार में सुख, वो भी तो सुख है। नहीं, वेद कहता है यो वै भूमा तत्सुखम। जो अनंत मात्रा का हो प्लस सदा के लिए मिल जाए, वो सुख है, आनंद है। संसार का सुख एक तो लिमिटेड है, उससे बड़ा भी सुख होता है। बड़े सुख को देखकर छोटा सुख सुख नहीं देता। और फिर जो सुख मिलता भी है वो प्रतिक्षण घटमान है और फिर समाप्त हो जाता है। पहला रसगुल्ला खाया, बड़ा अच्छा लगा, दोबारा और कम, तेबारा बस बस। कोई दृश्य देखें, किसी व्यक्ति से मिलें, पहले दिन बहुत सुख, दूसरे दिन कम, तीसरे दिन कम, फिर समाप्त। आप लोगों का डेली एक्सपीरियंस है ये। तो ये सुख नहीं है। एक तो ये सीमित है, दूसरे इसमें दुख का मिक्सचर भी है, और तीसरे नश्वर है। आनंद या सुख उसे कहते हैं जो सबसे बड़ा हो, सीमा ना हो, असीम हो, और सदा के लिए मिल जाए, और उससे दुख सदा के लिए चला जाए। और इन्हीं दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम अनादिकाल से, सदा से, प्रतिक्षण प्रयत्न कर रहे हैं। अपना सुख, अपना सुख, ये शब्द याद रखना। दूसरे का सुख कोई नहीं चाह सकता, अपना सुख। माँ चाहिए, बाप चाहिए, भाई चाहिए, बीवी चाहिए, पति चाहिए, बेटा चाहिए, धन चाहिए, पोस्ट चाहिए, अपने सुख के लिए। और कोई जीव एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता, प्रतिक्षण कर्म करना पड़ेगा। प्लानिंग प्रैक्टिस, प्लानिंग प्रैक्टिस, चिंतन मनन, फिर प्रैक्टिकल कर्म। किसके लिए? आनंद के लिए। क्रियाएं विपरीत हैं। सोना आनंद के लिए, जागना आनंद के लिए, बैठना आनंद के लिए, खड़े होना आनंद के लिए, रोना आनंद के लिए, हंसना आनंद के लिए। क्रियाएं विपरीत हम कर रहे हैं, लेकिन केवल आनंद के लिए प्रतिक्षण कर रहे हैं। रात को भी नहीं सो पाते, नींद में भी यही करते रहते हैं।
वहां गए, वहां आए, आज ये पिकनिक हो रही है, आज पिटाई हो रही है, आज जेल हो गया हमको, आज राजा हो गए हम। और चूंकि प्रत्येक जीव सनातन है, आप लोगों को शास्त्रों वेदों से अनंत बार वेदों शास्त्रों ने बताया है, हमने भी बताया है, हम सनातन हैं, तो सदा से प्रयत्न कर रहे हैं उसी एक आनंद के लिए। लेकिन मैं कौन, मेरा कौन, ये नहीं समझ सके, इसलिए आनंद नहीं मिला। हमको भ्रम हो गया माया के कारण, सदा से भ्रम है कि हम देह हैं। बस सब गड़बड़ यहीं से प्रारंभ हो गई। हम देह हैं तो फिर देह का सुख ये मटीरियल संसार का है, भाग पड़े। और जानते हैं कि देह नहीं है, हम बोल रहे हैं मेरा देह, मेरा। अरे मेरा कहीं मैं हुआ करता है? मेरा मकान, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी श्रीमती, ये सब मैं तो नहीं है, ये तो मैं का है। तो मेरा देह है तो मैं देह कैसे बनूंगा? मेरा मन, मेरी बुद्धि, ये सब मेरे हैं, मैं नहीं है। आज वो मर गया, कहां जा रहे हो? वो आज 4 बजे वो संसार से चले गए। कौन? ओ रमेश। चले गए तो तुम क्या करने जा रहे हो? अरे उनकी बॉडी है, उसको स्मशान ले जाना है। अच्छा अच्छा, तो आप ये जानते हैं उसकी बॉडी अलग है, वो अलग है। हाँ हाँ, क्यों नहीं जानते? रोज होता है संसार में, लोग मरते हैं, हम देखते हैं। हाँ, तो फिर अपने को देह क्यों मानते हो? कोई किसी का परिचय पूछे, आपकी तारीफ, आप कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, गवर्नर हैं, प्राइम मिनिस्टर है, अरे पोस्ट है भाई, हम आपकी तारीफ पूछ रहे हैं। अरे आप रमेश हैं? अरे ये तो नाम है भाई आपका। अरे आप मनुष्य हैं? ये तो शरीर का नाम है। आप कौन है? प्रश्न पूछने वाला कुछ गड़बड़ है तेरा, अनावश्यक प्रश्न करता है। रे रे रे, अनावश्यक प्रश्न क्यों है भाई? आप अपने आप को नहीं जानते, आपको पागल खाने में रहना चाहिए। ये भगवान का पागल खाना है संसार। जिन लोगों ने मैं और मेरा इन दोनों प्रश्नों को हल नहीं किया, उनको भगवान ने अपने पागल खाने में भेज दिया, उल्टा टांग करके मां के पेट में। और पैदा होते ही हमारा पहला काम क्या? रोए, बस रोते ही रहे मृत्यु काल तक। लेकिन मैं कौन, मेरा कौन, ये नहीं समझने का प्रयत्न किया। और अगर कोई भगवान का बाप भी आकर कहे जरा समझ तो लो, अरे मुझे सब मालूम है, हमको समझाने आया है। ये अहंकार ऊपर से और है। हर व्यक्ति को अंगूठा छाप हो, चाहे बृहस्पति हो, मैं सब जानता हूं। तो
ये मैं नाम का तत्व प्रत्यक्ष प्रमाण से हल नहीं होगा, अनुमान से हल नहीं होगा। शास्त्रों वेदों के द्वारा आप लोगों को बताया गया कि 3 तत्व सनातन तत्व है, एक वो, एक मैं, एक ये। वो माने भगवान परमात्मा ब्रह्म, और मैं माने जीव, और यह माने माया, ये संसार। ये 3 तत्व हैं, लेकिन ये तीनों तत्व स्वतंत्र नहीं हैं। ये मैं और यह उसका अंश है, शक्ति है। भगवान की 2 शक्तियां हैं, एक जीव, एक माया। जैसे अग्नि की शक्ति होती है जलाने की, प्रकाश करने की, वो अग्नि में रहती है। ऐसे ही हम भगवान की शक्ति है, अंश है, और माया भी भगवान की शक्ति है। और माया में हम में अंतर ये है, हम चेतन हैं, हमारे इंद्रिय मन बुद्धि है, और माया जड़ है। लेकिन दोनों शक्तियों का शक्तिमान भगवान है, वही गवर्न करता है, उसी के अंडर में है दोनों शक्तियां। इसलिए हम शास्त्रों वेदों में ये भी सुनते हैं, बस एक तत्व है ब्रह्म, क्योंकि शक्ति ब्रह्म से पृथक नहीं हो सकती। तो जब पृथक पृथक निरूपण करते हैं तो कहते हैं 3 शक्ति है, ब्रह्म, जीव, माया। ये थ्योरेटिकल ज्ञान बता रहा हूं मैं पहले। ये जीव जो है, जिसको हम मैं कहते हैं, ये अणु है, इतना सूक्ष्म है कि करोड़ों वैज्ञानिक बहुत प्रयत्न कर चुके, नहीं देख पाए। हम सब लोग बैठे हैं, पिताजी सीरियस हैं, हाँ हो गए, हाँ गए है, किधर से गए कोई नहीं देख सकता, इतना सूक्ष्म है। और इतने बड़े शरीर में, हाथी के शरीर में भी पूरे शरीर में चैतन्य पैदा किए रहता है, इतना सूक्ष्म हो करके भी। ये चमत्कार देखो, कोई हाथी के बराबर जीव नहीं होता। अगर हाथी के बराबर जीव मानोगे तो वो मच्छर में कैसे घुसेगा, और मच्छर का जीव हाथी में कैसे पूरे शरीर में चेतना पैदा करेगा। ये सब डिटेल में आपको समझाया जा चुका है। ये जीव सबके हृदय में रहता है, वो ब्रह्म भगवान वो भी वहीं पर रहता है जहां जीव है। दोनों साथ रहते हैं, और जब हम लोग शरीर छोड़ते हैं, जिसको मरना कहते हैं, तो भगवान साथ साथ चलते हैं। मान लो पाप से हम गधा बनाए गए, कुत्ते बनाए गए, मच्छर बनाए गए, तो भगवान भी साथ साथ चलेंगे और उस गधे के हृदय में हमारे साथ रहेंगे। एक सेकंड को भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ते। हम नहीं जानते, हमारे पास है। देखिए, द्वा सुपर्णा सौजा सखाया, ये जीव है, ये भगवान है। ऐसे हृदय में हमारे दोनों बैठे हैं। ये कर्म करता है
फल भोगता है, और ये केवल नोट करता है, देखता है, कर्म फल देता है, जीव को जीवत्व की शक्ति देता है, डिस्टर्ब नहीं करता। ये कहता है अबाउट टर्न हो जाओ, मैं तुम्हारा हूं, और ये कहता है मैं नहीं मानता, ये माया हमारी है। ये झगड़ा अनादिकाल से चल रहा है। हम अपनी जिद पर अड़े हैं, भगवान अपनी जिद पर अड़े हैं, उसी का हम ये फल भोग रहे हैं। प्रतिक्षण दुख। अरे हम अंगूठा छाप थे जब पैदा हुए, अरे हम चल नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, करवट भी नहीं बदल सकते थे। आज करवट बदल लिया, आज बैठने लगे, आज खड़े होने लगे, आज चलने लगे, आज दौड़ने लगे, आज पढ़ने लगे, आज IAS हो गए, खोपड़ा हो गए, कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर, अरबपति, खरबपति हो गए। अरे कुछ लोग हो गए, हुए तो हाँ, जरा उनसे पूछो क्या हाल है। हाल तुमसे हमारा खराब हाल है। सोचो, एक MLA साधारण व्यक्ति भी अकेला कहीं नहीं जाता, उसके पीछे पुलिस लगी है। क्या जीवन है तुम्हारा? हर समय भय। कोई मार न दे, भला वो क्या सुख पाएगा वो व्यक्ति जो अपनी मृत्यु को हर समय चिंतन करता रहता है। इतने डिफेंस में होते हुए भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को लोग मार देते हैं, तमाम दुनिया में आप लोग सुनते हैं। उनके बच्चे बेचारे अकेले बाजार में नहीं जा सकते, स्वच्छंद खेल नहीं सकते। नींद की गोली खा करके ये खरबपति लोग तो थोड़ी देर सो पाते हैं, 2 रोटी हजम नहीं होती, और दिन भर एक एक्सीडेंट हो गया एक गाड़ी का, वहां ऐसा हो गया, वहां ये नुकसान हो गया, शेयर डाउन हो गया। अरे राम राम अरे थोड़ी देर चुप रहो, शांत रहो। अरे क्या शांत रहे जी, मुसीबत है। और तुर्रा ये हाउ आर यू, तो बोल देता है ऑल राइट। इतनी झूठ, एक भी राइट नहीं है, सब रॉन्ग है। मेरी माँ खराब है, मेरा बाप खराब है, मेरी बीवी खराब है, मेरा पति खराब है, मेरे बेटे आवारा हो गए, हर एक से परेशान है, लेकिन कहता है ऑल राइट। बताओ उसके भीतर क्या सुख है। बाहर लाख एक्टिंग कर ले, दिन भर मुस्कुराता रहे लोगों को देखकर, ऐसा दुखी है। अरे यही मृत्युलोक वाले नहीं, स्वर्ग वाले भी दुखी हैं। वहां भी काम, क्रोध, लोभ, मोह सब है, और जब तक ये काम, क्रोध, लोभ, मोह है, तब तक कोई भी सुखी नहीं हो सकता। चैलेंज है। क्यों? कामना पूरी हो गई, लोभ पैदा हुआ। कलेक्टर हो गए, हाँ, अब कमिश्नर होंगे, कब हो जाए? अरे 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, कमिश्नर हो गए एक के बाद एक। बीमारी से छुट्टी नहीं मिली कि हाँ अब हो गए, हो गया, ठीक है, पूरा हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए।
सुरपतिर ब्राह्मम पदम याचते, स्वर्ग सम्राट इंद्र, जिसके सर्वेंट है कुबेर वगैरह, वो ब्रह्मा बनना चाहता है। वो भी अशांत है, टेंशन है, कामनाएं हैं, क्रोध है, लोभ है, सब बीमारी है। तो मैं और मेरे को समझना पड़ेगा। आज नहीं समझे आप, अरे हम झगड़े में नहीं पड़ते जी। इस झगड़े में नहीं पड़ोगे तो ये दुखों के झगड़े में पड़ोगे। हाँ, पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, देखेंगे, सब पढ़े हैं, हम भी पढ़ेंगे। एक व्यक्ति ने फकीर से पूछा, मोहम्मदन ने, कि क्यों जी खुदा के यहाँ भीड़ भाड़ और कुछ चहल पहल है या दोजख में, नरक में? ने कहा, अरे खुदा के यहाँ तो इन्हें गिने लोग जाते हैं भाई, ज्यादा भीड़ तो दोजख में है। तो कहे, मौलवी साहब फिर तो हमारे लिए वही अच्छा है, जहाँ खूब भीड़ भाड़ हो, चकचक हो, उसको 4 जूते पड़े, हमको एक ही पड़े। हम लोग ऐसे ही बेहया तो हैं, दिन रात दुख भोगते हुए भी वैराग्य नहीं होता। कुत्ता होता है ना, भूखा कुत्ता, जब आप कुछ खाते हैं तो सोचता है दूर बैठ के, मैं भी खा लूं, कैसे खा लूं, दौड़ के पकड़ लूं, और ये मारेगा, अरे मारे तो मारेगा। अब भूख इतनी अधिक है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और झपट्टा मारा और उसने मार दिया, और रोता हुआ बेचारा कुछ दूर गया और घूर के देखता है मारने वाले को, अरे भाई समर्थ हो तुम, मनुष्य हो, मार दो, क्या करेंगे हम। थोड़ी देर में, 10 मिनट भी नहीं हुआ, थोड़ी शांति हुई, फिर देख रहा है लालच, और उसने रोटी का टुकड़ा दिखाया, फिर पूंछ हिलाता आ गया, फिर मारा, फिर गया, फिर आया। ऐसे ही हम लोगों का हाल है। माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, सब इसी प्रकार अपना अपना सुख चाहते हैं ना, इसलिए क्लेश होता है। और वो तो नेचर है, चाहेंगे, वो कोई बुराई नहीं है। माँ बुरी है, बाप बुरा है, बीवी बुरी है, ना ना, जैसे तुम अपना सुख चाहते हो उससे, ऐसे वो अपना सुख चाहता है तुमसे। ये नेचर है, नेचर, क्योंकि हम आनंद भगवान के अंश हैं। ये हमारा नेचर है, आनंद चाहना। तदर्थ बहुत विचार किया गया वेदों शास्त्रों के द्वारा कि कैसे ज्ञान हो मैं और मेरे का प्रैक्टिकल, क्योंकि जानने वाली बुद्धि है, हाँ, वो माइक है, मटेरियल है, वो संसार का ज्ञान ही पूरा नहीं कर पा रही है। हजारों वर्ष से करोड़ों वैज्ञानिक लगे हैं, एक सिर का बाल नहीं बना सके। अरे सफेद बाल काले नहीं कर सके। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर और खरबपति खलवाट बिना बाल के बेचारे 40 साल में हो गए, बाजार से खरीद के धर लो सिर पे। संसार का भी ज्ञान हमको पूरा नहीं हो पाया अभी तक। आज के वैज्ञानिक कह रहे हैं, अरे एक आकाश गंगा में
करोड़ों सूर्य हैं, इस सूर्य से बहुत बड़े बड़े, और अनंत आकाश गंगा हैं। हम कभी नहीं सबको देख सकते। चाहे जैसा हम उपग्रह बनावे, 1 सेकंड में 1,86,000 मील भी अगर हमारा उपग्रह भागे तो भी हम नहीं जा सकते वहां, इतनी दूर है और अनलिमिटेड है। तो हम जब संसार कोई नहीं जान पा रहे हैं तो भगवान को जानना, ये माइक इंद्रिय मन बुद्धि से, ये तो गधा भी सोच सकता है, इम्पॉसिबल। यही कारण है कि अनादिकाल से अब तक हमने इसी इंद्रिय मन बुद्धि से जानने का प्रयत्न किया। पानी को मथा, घी निकलेगा, आज नहीं निकला कल निकलेगा, कल भी नहीं निकलेगा परसों निकलेगा। भाई नहीं तो कहां से निकलेगा? इंद्रिय मन बुद्धि की गति नहीं है वहां। अरे जब इंडिया का कानून रूस, अमेरिका और जापान में नहीं लागू होता तो फिर ये प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि जो माया के बने हैं, ये भगवान का ग्रहण कैसे करेंगे? स्पेंसर एक फिलॉसफर हुआ है विदेश में, उसने कहा बड़ी सीधी सी बात है मनुष्य, अगर कोई भगवान को अपनी बुद्धि से समझ ले तो वो भगवान माइक होगा, मटेरियल होगा, और अगर कोई असली भगवान को समझ गया तो उसकी बुद्धि दिव्य होगी। अनंत जीवों ने भगवान को समझा, पाया है, देखा है, लेकिन भगवान ने जब अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रियां दी हैं तब देखा है, तब समझा है। और वो कब देते हैं भगवान, उसमें भी शर्त है, उस पर भी विचार किया गया। कर्म, ज्ञान, भक्ति, ये 3 मार्ग हैं वेद में, शास्त्र में, पुराण में, हमारे गधों के संसार में भी। हम क्या करते हैं? कर्म, और बुद्धि से ज्ञान, और मन से प्रेम। ये तीनों ही काम तो हम भी करते हैं क्योंकि हम सच्चित आनंद के अंश हैं। तो कर्म का हमने बहुत डिटेल विचार विमर्श किया कई दिन, और आपको बताया कि कर्म धर्म में बड़े कायदे कानून हैं, बड़े कड़े कड़े कानून हैं वेद के। जरा भी त्रुटि हो जाए तो कर्मकांड करने वाले का सर्वनाश हो जाए, और अगर सही सही कर्म धर्म का पालन कोई कर भी ले तो स्वर्ग मिलेगा बस। वो स्वर्ग तो हमारे मृत्युलोक की तरह है। जैसे यहां का एक भिखारी एक अरबपति, ऐसे यहां का एक अरबपति एक स्वर्गवासी। ये बाहरी स्टैंडर्ड का अंतर है, अंदर वाला तो सब वही रोगी है, सब दुखी, सब अशांत। तो कर्म से कोई काम नहीं बन सकता, तो ज्ञान के पास गए। ज्ञान का अधिकारी और बड़ा है, वो कहते हैं कि मन को 100% बस में कर लो, फिर उसके बाद हमारे पास पढ़ाई शुरू करने आओ। ABCD, साधन चतुष्टय संपन्न होकर। और अगर कोई अधिकारी हो भी जाए, और युगों में, कलयुग में नहीं,
कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना। कलयुग में ये योग और यज्ञ और ज्ञान ये सब नहीं है। तो आत्मज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। वो तो भगवत कृपा से ही हो सकता है। तो वो भी हमारे लिए बेकार हो गया। अब तीसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। ये ऐसा मार्ग है कि इससे लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाए और सब अधिकारी है। ध्यान दो, सर्वेधिकारिणो यत्र। अरे मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी हमारे यहां बड़े बड़े महापुरुष हो गए हैं, काक भुसुंडी वगैरह। पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर को सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। कोई हो, अरे जो राम नहीं कह सकता था इतना बड़ा पापात्मा वाल्मीकि, इस समय जितनी बड़ी दुनिया है आप लोग देख रहे हैं, 7 अरब हो 8 अरब हो, कोई एक आदमी हमको आप ला के बता दो जो गूंगा ना हो, कोई न कोई भाषा बोलता हो, काखा घा घा ABCD कुछ बोलता हो और मरा भी कह सकता हो और राम नहीं कह सकता। राम नहीं बोल सका, इतना बड़ा पापात्मा, और उसी जन्म में महापुरुष हो गया। भगवान राम के अवतार के पहले रामायण लिख दी। सब अधिकारी हैं हमारे यहां भक्ति के। नंबर 2, आपको बताया गया कि भक्ति में सब बराबर हैं। परमहंस भी वहीं बैठेगा और घोर पापात्मा भी उसी के बगल में उसी बेंच पर बैठेगा। और अगर भक्ति रहित है तो ब्रह्मा भी वहां नहीं बैठ सकता। सब बराबर हैं। और सब पदार्थों से भक्ति होती है। क्या मतलब? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मस्नामि प्रयतात्मना। गीता 9:26। संसार में आपको क्या पसंद है? हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर कहीं जाए तो उसके आदमियों से पूछा जाता है आप क्या खाते हैं? आप शाकाहारी हैं? हाँ हाँ ठीक है, तो शाकाहारी में क्या क्या खाते हैं वही बनवा दे। सबका अपना अपना खाना पहनना संसार में है, और देवताओं का भी है। ये लाल कपड़ा चढ़ेगा देवी जी को, इनको सफेद चढ़ेगा, गणेश जी को ये होगा, उनको ये होगा। और भगवान कहते हैं अरे हमारे यहां ये सब कुछ नहीं है, पत्ता दे दो, पत्ता, नीम का पत्ता है वो भी खा लेंगे आप। हाँ हाँ, अरे बहुत गरीब है, बड़े बड़े ऋषि मुनि पत्ता खा के रहे हैं हमारे यहां, तो वो क्या देंगे भगवान को? पत्ते ही तो देंगे। पुष्पम, फूल दे दो कोई, जंगली फूल तमाम होते हैं,
बिना पैसे के मिल जाएंगे। तोयम, अरे कुछ नहीं, पानी दे दो, तमाम नदियां बह रही हैं, पैसा नहीं लगेगा। मैं बड़े शौक से लेऊंगा, बशर्ते की प्रेम से दोगे। और संसार वाले ऐसे नहीं है, देवता भी ऐसे नहीं है। हम बड़े प्रेम से अगर किसी मेहमान को, अपने दामाद को अथवा किसी को नीम का पत्ता दे दे, बड़े प्रेम से वो भाग खड़ा होगा। डायरेक्ट इंसल्ट किया, नीम का पत्ता धर दिया हमारे आगे। हर चीज भगवान ग्रहण कर लेते हैं और सब कर्मों से भक्ति होती है। यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। गीता 9:27। तुम जो कुछ करते हो वो मुझको अर्पित कर दो। जो करते हो, जो खाते हो, जो पीते हो, सब कुछ कर्म में मुझको अर्पित कर दो। तो तुमको कर्म का फल नहीं मिलेगा, मेरी कृपा मिलेगी। तुमको बंधन नहीं होगा। और सब कार्यों से भक्ति होती है। क्या मतलब? यस्य स्मृत्या तनामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो बंदे तमच्युतम। स्कंद पुराण। यज्ञ वगैरह जो लोग करते हैं, ब्राह्मण लोग, इसमें आखिर में ये मंत्र बोलते हैं कि हमारे कर्म धर्म में जो गड़बड़ी हो गई हो महाराज, क्षमा कर देना, भक्ति के द्वारा। और सब कामनाओं से भक्ति। कितनी रियायत है भगवान के यहां। मैंने बताया था ना, काम भाव से जाने वाली गोपियों को गोलोक मिला और ब्रह्मा, शंकर, उद्धव, बड़े बड़े परमहंसों के दादा उनकी चरण धूल चाहते हैं। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी। कोई निष्काम हो चाहे सकाम हो। द्रौपदी ने शरीर के लिए बुलाया, आ गए। गजराज ने शरीर के लिए बुलाया, आ गए। जिसने जो मांगा भगवान ने दिया। राज्य मांगा ध्रुव ने, राजा बना दिया। सब कामनाओं की पूर्ति केवल भक्ति से। यत कर्म फिर यत तपसा ज्ञान वैराग्य तश्च यत योगेन सांख्य धर्मेण श्रेयो भिरितरैरपि सर्वं मद्भक्त योगेन मद्भक्तो लभतेजसा स्वर्गापवर्गम मद्धाम कथंचित यदि वांछति। 11, 20, 32, 33 भागवत। कर्म का जो फल होता हो स्वर्ग, वो भक्ति से मांग लो, भगवान बहुत खुश है। स्वर्ग चाहिए, हाँ लो दे दिया। तुमको सिद्धि चाहिए, अणिमा लघिमा गरिमा, हाँ लो दे दिया, बहुत खुश। तुमको मोक्ष चाहिए, मोक्ष। आप लोग भजनों में गाते हैं ना, हमको तार दो तार दो। भगवान बड़े खुश हो गए, मोक्ष तार दे तुमको, चलो तार देते हैं, हमको छुट्टी मिली। खाली भक्ति देने में ओ टेढ़े मेढ़े होते हैं। काक भुसुंडी ने कहा
महाराज हम आ गए। हाँ हाँ आ गए, बहुत अच्छा हुआ। अब ऐसा है कि काग भुषुंडी मांगु बर, अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमादिक सिद्धि अपर निधि, और मोक्ष सकल सुख खान। मांग लो अणिमादिक लघिमादिक सिद्धियां निधियां, मोक्ष मांग लो, सबसे बड़ी चीज। काग भुसुंडी बड़े चालाक। उन्होंने कहा महाराज सवेरे से आपको कोई मिला नहीं, हम ही को बेवकूफ बना रहे कि हम बड़े प्रसन्न हैं। बड़े प्रसन्न होना आप ज्ञानियों वानियों से, हमारे ऊपर तो थोड़ा सा प्रसन्न हो जाइए। अच्छा क्या मतलब? अविरल भक्ति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जेहि गाव, जेहि खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाव, तो देहु दया करी राम। भक्ति दो हमको, जैसे मैंने कल बताया था ना, लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व भक्ति। राम ने एडमिट किया, सुनु बायस तय परम सयाना, काहे न मांगसी अस बरदाना। बड़ा चालाक है रे तू। क्यों? भक्ति करत सोई मुकुति गोसाई, अनइच्छित आवत बरियाई। अरे भक्ति की तो दासी है मुक्ति, वो बिना बुलाए आती है। भक्ति करो, मुक्ति अपने आप हो जाएगी। उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। बिजली जलाओ, अंधेरा अपने आप जाएगा। अरे भाई तुम बिजली से लाइट करोगे, हाँ, और अंधेरे के लिए भी तो कुछ करो। अरे कुछ नहीं करना रे, वो चला जाएगा अपने आप। इसीलिए कोई मोक्ष नहीं चाहता तत्वज्ञ। अरे शंकराचार्य जो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म को ही मानते थे और मोक्ष को ही सिद्ध किया आखिर में, उनको भी कहना पड़ा, अस्माकं यदुनंदनांघ्रि युगल ध्यानावधानार्थिनाम, किम लोके न दमे न किम नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम। मुझे अपवर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। श्री कृष्ण भक्त के सामने एक मुक्ति आई। श्री कृष्ण भक्त ने पूछा, का तू कौन है? महाराज मैं मुक्ति हूं। का त्वम मुक्ति रूपागतासि भवती कस्माद कस्मादिह। यहां कैसे आई? किसने बुलाया? नहीं बुलाया नहीं किसी ने महाराज, लेकिन आप श्री कृष्ण भक्त है ना। हाँ हाँ, तो आपकी दासी बनने आई हूं। श्री कृष्ण स्मरणे न देव, मैं दासी बनने के लिए आया हूं, आपके यहां आई हूं। मुक्ति कह रही हूं। श्री कृष्ण स्मरणे न देव। अरे रे दूर जा, दूर दूरे तिष्ठ मनागनागसि कथम कुरुजादनार्जमयी। दूर जा, दूर जा, अबाउट टर्न बैक। ये आई है दासी बनने।
अरे तुझको अगर मैं जगह दे दूं ना, तो हमारा ये द्वैत भक्ति का प्रेमानंद समाप्त हो जाए, फिर तो भगवान में एकत्व हो जाएगा। साष्टिसामी प्रसालोक्य सारूप्यकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। भागवत 3:29-13 कपिल भगवान कह रहे हैं, जो तत्वज्ञ हैं, सबसे होशियार हैं, वे ये पांचों मुक्ति नहीं चाहते। साष्ट सामी प्रसालोक सारूप्य सायुज्य। वेद कह रहा है, न परिलसंति के चिदपवर्गमपीश्वरते 10:87-21। मोक्ष नहीं चाहते, उसमें कुछ मिलेगा ही नहीं, न सुख न दुख, क्योंकि शरीर भी नहीं रहेगा, इंद्रियां भी नहीं, मन भी नहीं, सब समाप्त। सत्ता में मिल जाएगी। यादवेंद्र पुरी ने कहा, नंद नंदन कैशोर लीला मृत महाम बुधौ निमग्ना नाम किमस्ताकम निर्वाण लवणाम भसा। अरे हम श्री कृष्ण के अमृत के समुद्र में डूबे हैं, पी रहे हैं। ये नमकीन समुद्र है तुम्हारी मुक्ति, इसका पानी पिएंगे हम। शंकराचार्य के अनुयायी श्रीधराचार्य, इन्होंने कहा, कुर्वन्त कृतिना केचित् चतुर्वर्गम तृणोपमम। चारों को त्याग देते हैं तत्वज्ञ लोग, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों नहीं चाहिए। तो हम लोग संसार मांगते हैं भगवान के मंदिर में खड़े होकर। सारी इंडिया में आरती होती है, सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। ये पता नहीं किसने आरती बनाया है, सब गाते हैं हर मंदिर में। सुख संपत्ति आवे, नशे में हो जाए, भगवान के नाम से चिढ़ हो जाए। अरे नहीं को वस जन्मा जगमाही। कोई भी चीज एक अधिक हो जाए मनुष्य के पास, जुआवस्था ही हो जाए तो अकड़ के चलता है वो लड़का वो लड़की। आईएएस में आ गया, हाँ आईएएस में आ गए, कलेक्टर हो गया, हाँ पूरा जिला मेरे अंडर में रहेगा। लॉटरी खुल गई 1 करोड़ की, हाँ अब क्या है 1 करोड़ के करोड़पति हो गए। ये हाल है जीव का। ये गंदी चीजें मिलने पर ये हाल है। और जबकि जानता है अरे कुबेर भी है, अभी हम वहां कहां तक जा पाएंगे। लेकिन अपने से नीचे देखता है आदमी। आप कितना पढ़े हैं? हाई स्कूल, मैं ग्रेजुएट हूं। बिना पूछे बता रहे हैं आप। और उधर बगल में देखा, आप कितना पढ़े हैं? मैं आईएएस हूं। पिचक गए। ऐसे ही जिंदा है हम लोग, अपने से आगे भी देखते हैं, अपने से नीचे भी देखते हैं। तो भक्ति में सब कामनाओं से भक्ति और सब इंद्रियों से भक्ति। हाँ, बिलेबतो रुक्तांगम
क्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिके वसूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा भारत परम पट्ट किरीट जुष्ट मप्युत्तमांगम न नमेन मुकुंदम सावौ करौ नो कुरुतस्तपर्याम हरेर्लसत् कांचन कंकणौवा बरहाइते ते नयने नराणाम लिंगान विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादौ नृणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्जौ जीवै छवो भागवतांघ्रिरेणुं न जातु मर्त्योभिलभेत यस्तु श्री विष्णु पद्या मनुजस्तुलस्या श्वासाई छवो यस्तु न वेद गंधम तदस्म सारम हृदयं वतेदं यद गृह्यमाणैर् हरिनाम ध्येयै न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहेषु हर्षः 2, 3, 20, 21, 22, 23, 24, 25 भागवत। क्या मतलब सब रामायण में लिखा हुआ है। नैनन संत दरस नहीं देखा तो लोचन मोर पंख समलेखा जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना रघुपति भगति हृदय नहीं आनी जीवत शव समान सोई प्राणी ते सिर कटु तुम्बर समतुला जो न नमहि हरि गुरु पद मूला और निठुर कुलिश कठोर निठुर सोई छाती सुनि हरि कथा न जो हर्षाति हिय फाटहु फूटहु नयन जरऊ सो तनु के ही काम द्रवई श्रवई पुलकई नहीं तुलसी सुमिरत राम। सब इंद्रियों से भक्ति और सब स्थानों में भक्ति। ध्यान दो, यज्ञ करना हो तो आप हर जगह नहीं कर सकते। हाँ, पोथी निकालो, देखो यहां पर यज्ञ हो सकता है। और भक्ति सब जगह करो, मैखाने में करो, पाखाने में करो, कहीं करो। गंदगी फंदगी भगवान को नहीं छू सकती, भगवान गंदगी को शुद्ध कर देगा। कोई नदी, कोई नाला गंगा जी में जाके उसको नाला नहीं बना देगा, गंगा जी नाले को गंगा जी बना देती है। शुद्ध वस्तु अशुद्ध को शुद्ध कर देती है, अशुद्ध वस्तु शुद्ध को अशुद्ध नहीं कर सकती। रवि पावक सुरसर की नाई। हर जगह भक्ति करो। माँ से, बाप से, बीबी से प्यार करते हो, हाँ हर जगह करते हो कि एक जगह बैठ के ध्यान करके? नहीं, हर जगह करते हैं। लेट्रिन में बैठी है माँ, बच्चा बीमार है, सीरियस, चिंतन कर रही है, 105 बुखार है और न बढ़ जाए, मर न जाए। हर जगह प्यार और हर समय प्यार। न देश नियमस तस्मिन् न काल नियमस तथा। समय का भी नहीं है भक्ति में शर्त। सवेरे 4 बजे उठ के बैठो, नहाओ धो,
पूरब की तरफ मुंह करो, नमाज पढ़ना है पश्चिम की तरफ मुंह करो, जायजे नमाज चादर बिछाओ, ये सब कुछ नहीं है। सदा भक्ति, सर्वत्र भक्ति। और भी बहुत सी बातें हैं भक्ति के अधिकारित्व की। मोटी अकल में समझो, भक्ति के सब अधिकारी हैं और कोई कायदा कानून नहीं है भगवान के यहां। और मिलेगी सबसे बड़ी चीज, अरे भगवान दास बन जाएंगे। ये सब बातें आगे बताई जाएंगी। बोलिए लाडली लाल की।